नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट चैप्टर बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके चल रहे हैं, जिसमें हम सारे टाइप्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सारे टाइप्स तो देखिए, बहुत सारे वेरिएशन क्वेश्चन के बनाए जा सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, पर हम जो मैक्सिमम टाइप्स जो पेपर में रिपीट होते हैं या अलग अलग टाइप के जिस जिस तरीके के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, उन सबको हम लेते हुए चल रहे हैं और उनसे जिन जिन वेरिएशन के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उन सबको भी हम देखते हुए चल रहे हैं। आशा करता हूं इससे पहले कि आप दो टाइप्स देख चुके होंगे कोडिंग डिकोडिंग के। तो आज शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा टाइप। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो तीसरा टाइप है, इसे कहते हैं चाइनीज कोडिंग या कॉमन कोडिंग। जैसा कि आपको नाम देख के ही पता लग रहा होगा कि कॉमन कोडिंग मतलब दो लेटर्स में कुछ तो कॉमन होगा, कुछ तो ऐसा कॉमन होगा दो लेटर्स में या दो वर्ड में जो हमें दिखेगा और हमसे जो पूछा गया होगा। हमसे एक पूछेगा भाई, लेटर का कोड पूछेगा या किसी नंबर का पूछेगा, किसी भी चीज का XYZ का कोड पूछेगा, तो वो दो सेंटेंस या दो से ज्यादा सेंटेंस में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा और वही हमें कॉमन छांट के एलिमिनेट करना है या कॉमन देख के हमें आंसर करना है। तो इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको बेहतर और अंदाजा होगा। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पेन एंड पेपर, किसी भी चीज को उठाने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ तक हिलाने की जरूरत नहीं है। निगाहों में इसे सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है आपको। पर पहले कैसे करना है वो मैं आपको स्लोली स्लोली बताऊंगा, फिर आप निगाहों में इसे आंसर कीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज देखो, इन्होंने कहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिज्जा बेस क्वीन इज कोडेड एज द डू सू QW एंड पिग क्वीन वेव इज कोडेड एज IFSUW। और फिर हाउ इज क्वीन कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज, मतलब इस तरीके से इसको कोड किया गया और इस तरीके से इसको कोड किया गया है। आपसे पूछा गया है कि क्वीन का कोड क्या होगा। तो पहले देखिए क्वीन कहां पे है आपका। देखिए क्वीन हमारा यहां पे दे रखा है एक, और क्वीन हमारा यहां पे एक दे रखा है। अब दोनों सेंटेंसेस में देखिए बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, केवल एक वर्ड कॉमन है क्वीन। तो अगर दो सेंटेंसेस में कोई एक वर्ड कॉमन है तो उनका कोड भी कॉमन होगा। ठीक है, तो जैसे यहां पे अगर क्वीन दोनों में कॉमन है तो क्वीन का कोड भी कॉमन होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है कोड में? सू, SU। देखिए SU दोनों में कॉमन है, तो ये SU ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये उसी तरीके का सवाल है, बस इसमें एक अलग वेरिएशन है। अब इसमें थोड़ा वेरिएशन क्या है उसमें, देखिए जब उस तरीके से ये कोड करता है एग्जामिनर तो कुछ भी चीजें आगे पीछे दे सकता है, लेकिन यहां पे कई बार फिक्स लेटर को, मतलब आगे को आगे वाले से नीचे को नीचे वाले से या फिक्स नंबर के साथ भी कोड कर देता है। अब ये हमें कैसे पता लगेगा? देखिए जैसे रॉक है, रॉक को हमारा 3587 लिखा जाता है, टाइड को हमारा 4261 लिखा जाता है, तो डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा? अब आप कहेंगे सर इसमें तो जो दो वर्ड हैं दोनों में कुछ भी कॉमन है ही नहीं, और जो हमसे पूछा गया है वो तो यार उससे ज्यादा बड़ा है, ठीक है, जो दिया गया है। तो यहां पे फिक्स लेटर्स को फिक्स नंबर के साथ कोड किया गया है। ठीक है, तो जिसे हम देख सकते हैं ऐसे। देखिए फॉरवर्ड में ऐसी चीजें होती हैं कैसे कि देखिए आपका यहां पे जो डी है, डी शुरू में देखिए डी है, तो डी हमें कहां दिख रहा है? डी हमें यहां थर्ड नंबर पे दिख रहा है, देखने को मिल रहा है डी। टाइड में यहां पे डी देखने को मिल रहा है। तो तीसरे नंबर पे देखिए कौन सा नंबर आया है? 6 आया है, तो हमें कंफर्म हो गया कि डी का कोड 6 होगा। और 6 देखिए सारे उसमें ऑप्शंस में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ओ है सेकंड नंबर पे, तो ओ कहां पे दे रखा है? यहां पे। तो ओ का कोड क्या दे रखा है आपको? 5। तो ओ का कोड आपको 5 दे रखा है, तो दूसरे नंबर पे 5 होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद आपको सी का कोड क्या दे रखा है आपको? 8, तो 8 आएगा आपको उसके बाद। फिर इसके बाद 4 देखिए दोनों में कॉमन है, तो लास्ट में चेक कर लेते हैं क्या है। लास्ट में इधर आर दे रखा है और आर को आपको कोड बता रखा है 3। ठीक है, कभी कभी फिक्स नंबर से भी कोड दे देता है। ठीक है, तो आर का कोड आपको बता रखा है 3, तो लास्ट में आपको 3 मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए ये सवाल केवल हमारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में ही नहीं आते, केवल हमारे या किसी छोटे मोटे एग्जाम्स में ही नहीं आते, या किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में ही नहीं आते, ये हमारे प्राइवेट जॉब का
आपने देखा होगा इंटर्नशिप का या कई कई कंपनियां लेने आती हैं, तो उसमें भी ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होता है ना उसमें भी आते हैं, और साथ के साथ एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे कि सीयूईटी हो गया, सीयूईटी पीजी हो गया, या कई सारे अदर एंट्रेंस एग्जाम हो गए, उनमें भी ये चैप्टर पूछा जाता है जिसमें से इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, ये सीयूईटी 24 में पूछा गया है जनरल टेस्ट के पेपर में। सवाल क्या दे रखा है, नोबडी लाइक क्रूअल का, अच्छा की रू पी को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, और इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। तो आपसे पूछा गया पूरे के पूरे वॉज, पहले आपको फाइंड करना है क्या, वॉज का कोई फाइंड करना है। तो वॉज देखिए, वॉज कहां कहां पर है, तो वॉज हमें यहां देखने को मिल रहा है, लेकिन वॉज देखिए इसके अलावा इस सेंटेंस या कहीं भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए हमें यहां से तीन वर्ड हमारे यहां से निकल के आए, किंग, वॉज एंड क्रूअल। क्रूअल, ओके, जिसका यहां पे क्या दे रखा है, आपको कोड कर रखा है की, मी, चा। ठीक है, अब ये फिक्स नंबर वाला टाइप नहीं है, ठीक है, फिक्स वाला टाइप नहीं है। फिक्स वाला अगर होता तो उसमें अलग अलग सारे लेटर दिए होते या कुछ भी कॉमन ना होता, लेकिन इसमें है। तो ये इसको पीछे वाले से भी कोड कर सकता है, आगे वाले से कोड कर सकता है, किसी को भी किसी भी वर्ड से कोड कर सकता है। तो ये मत समझना कि किंग के नीचे की लिखा है तो यही इसका कोड है, वॉज के नीचे मी लिखा है तो यही इसका कोड है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि जो हमें वर्ड पूछा गया वो तो कॉमन ही है, इसके अलावा बाकी वर्ड्स तो कॉमन है ना, तो उनका कोड हम फाइंड कर सकते हैं और उनका कोड हम एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम। इसके अलावा हमारा दे रखा है नोबडी लाइक क्रूअल। क्रूअल ये पहले सेंटेंस में भी है और यहां पे कुछ कॉमन होगा, तो ये की देख रहे हैं, ये की यहां पे क्रूअल वाला कॉमन है, क्रूअल वाला, और आपका की कॉमन है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो की है ये स्क्रूअल का कोड है, की स्क्रूअल का कोड है, कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर कॉमन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कोई वर्ड कॉमन है तो उसका कोड भी कॉमन होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखते हैं यहां वाले में रूपी चा को लिखा जाए नोबडी लाइक किंग, तो यहां पे रूपी चा में और यहां पे हमारे पास किंग है, तो किंग का भी हमें फाइंड करना है। तो किंग, और इसमें देखिए क्या मिल रहा है आपको, यहां पे हमें मिल रहा है चा, CHA, तो हम कह सकते हैं कि ये जो किंग है इसका कोड ये CHA है। ठीक है, तभी मैं बोल रहा था आपको जरूरी नहीं कि नीचे वाला ही होगा, इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है। तो किंग का कोड ये चा है और क्रूअल का कोड की है, दोनों में से कुछ भी आपको पूछता तो आपको बता सकते थे, लेकिन आपसे क्या है, वॉज का पूछा है, तो वॉज का कोड क्या निकल के आएगा, मी। तो मी आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। फास्ट और स्लो का दे रखा है, तो दोनों वर्ड में अब देख लीजिए क्या कॉमन है। अब तो आप देखते ही इसका आंसर बता देंगे कि दोनों में अगर कोई वर्ड पूछा गया है या लेटर पूछा गया है, अगर दोनों में कॉमन है तो उसका कोड भी कॉमन होगा। जैसे कि एस देखिए, एस हमारा इन दोनों जगहों पे है और एस का कोड पूछा गया है, तो दोनों में देख लो कौन सा नंबर कॉमन है। दोनों में हमें दो कॉमन देखने को मिल रहा है, दो, इधर भी दो है और इधर भी दो है, तो हम कह सकते हैं ए का जो आपका एस का कोड है 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे ही आपने एक बार चीजों को समझ लिया ना तो बहुत आसान हो जाती चीजें। ये भी वही सेम सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, ताकि हमें पता लगे चीजें आपको समझ में आ रही हैं। एक इसी टाइप का एक और सवाल कर लेते हैं। ये देखिए, ये वही टाइप हो गया लगता है, हाँ ये वही वाला सवाल यहाँ पे टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पे देखते हैं। ये वाला देखिए, ये भी आपका कॉमन कोडिंग का ही सवाल है। इसमें क्या बोला गया है, आपका डाई का कोड आपको फाइंड करना है, डाई का। अब डाई देख लो आपको कहां देखने को मिल रहा है, पहली सेंटेंस में यहां देखिए डू और डाई हमें देखने को मिल गया, तो डू और डाई यहां पे देखने को मिल रहा है जिसका शुरू को है कोड, ओके नो प्रॉब्लम। अब यहां पे देखो, और यहां पे और है और यहां पे एक और देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें इसका कोड भी कॉमन होगा। इसमें क्या कॉमन है आप देख सकते हैं, ये आर यू कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि आर यू तो और का कोड होगा, ठीक है, क्योंकि देखो दोनों में हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब देखो जो हमें फाइंड करना है वो कहीं और कॉमन नहीं दिख रहा है, केवल एक ही जगह पे कॉमन है, तो हमें बाकी बचे हुए वर्ड्स को इलिमिनेट करना पड़ेगा कॉमन देख के, ताकि बचा हुआ कोड हमें
मिल सके हमारे आंसर के तौर पे। ठीक है, अब अगला देखिए, इसके अलावा हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसके अलावा हमें ये डू देखने को मिल रहा है। यहां देखिए डू है एक और यहां भी डू है, तो इन दोनों वालों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में हमें ये के ओ कॉमन देखने को मिला। तो के ओ मिल गया हमें किसका, ये डू का कोड। हमसे डाई का पूछा तो डाई बच गया, तो बचा हुआ लेटर बचे हुए का कोड होता है। ठीक है, तो यहां पे डाई बच गया और यहां पे सू बच गया, तो हम कह सकते हैं डाई का कोड जो है, डाई का कोड आपका सू निकल के आएगा, एस यू। तो एस यू सू ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्लियर है, आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। देखो ये क्लास उस बच्चे के लिए भी जिसने आज तक कभी कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर नहीं पढ़ा है। ठीक है, बाकी तो मैं इसी चैनल पे आपके लिए प्रैक्टिस क्लासेस भी लेके आता रहूंगा, जिसमें अच्छे अच्छे जो यूनिक सवाल पूछे जाते रहते हैं, नए नए तरीके के सवाल हम लेके कंटिन्यू करेंगे उनको। पर ये बिल्कुल बेसिक से क्लास लेके हम चल रहे हैं, जिसने आज तक चैप्टर कभी कोडिंग डिकोडिंग देखी नहीं है, रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं है, वो भी अच्छा इससे क्लास को समझ सके। ठीक है, इसलिए हम नॉर्मल पेस में लेके चल रहे हैं चीजों को। बाकी प्रैक्टिस से आपकी स्पीड तेज हो जाएगी और बाकी जो विजन हम दे रहे हैं उससे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं अब क्या कॉमन है। हीट देखिए, हीट यहां पे दे रखा है। ठीक है, हीट यहां पे दे रखा है, तो अब देखिए हीट कहां कहां पर है। हीट आपको पहले सेंटेंस में दे रखा है। ठीक है, हमें हीट का ही कोड फाइंड करना है, तो हीट केवल एक ही जगह पे है, मतलब हमें क्या है, बाकी की चीजों को, बाकी के वर्ड्स के या बाकी के कोडों को इलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी के लिमिट कर देते हैं। यहां देखिए इज है, यहां इज है, तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में हमें देखने को मिल रहा है पीएनजी, तो इसका कोड पीएनक्यू हो गया। ठीक है, पीएनक्यू हो गया इसका कोड। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यहां पे हमें हीट और कोल्ड, हीट का तो फाइंड ही करना, यहां पे हमें कोल्ड देखने को मिल गया, ये कोल्ड है, और कोल्ड जो हमें है, कोल्ड हमें यहां पे भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसका देखिए क्या दे रखा है यहां पे, सीआरटी, सीआरटी इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है, तो हमें कोल्ड का कोड मिल गया, कोल्ड का कोड सीआरटी हो जाएगा और पीएनक्यू हमारा इसका कोड हो जाएगा। बचा हुआ हमारा हीट का कोड एसटी हो जाएगा, तो ये जो हमारा एसटी है, बचा हुआ जो ये लेटर एसटी है, ये यही हमारा हीट का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल देखिए, इसमें आपको नंबर्स के साथ कोड किया गया है। यू को उस भाषा में किस तरीके से कोड किया जाता है आपसे पूछा गया है। ठीक है, 5 4 1 और आपका यहां पे दे रखा है ये, तो दोनों में से देखिए जो जो कॉमन है उनको काट दो, बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में हमारा यू नहीं दे रखा, केवल एक सेंटेंस में दे रखा है। तो दोनों में क्या चीज कॉमन हमें दे रखी है, दोनों में हमें एक तो आर दे दिया, यहां आर है, यहां आर है। ठीक है, तो यहां में देखो क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो एक हमारा आर का कोड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे वी दे दिया और गोइंग दे दिया। ठीक है, वी दे दिया, गोइंग दे दिया। अब इसके अलावा हमें किसका कोड फाइंड करना, यू का फाइंड करना, तो रेडी दे दिया। अब यहां से देखिए ये रेडी दे रखा है और यहां रेडी दे रखा है, तो इसका कोड यहां पे कॉमन हो जाएगा 4, तो दोनों जगह हमें 4 दे रखा था, तो ये 4 जो है हमारा रेडी का कोड हो जाएगा। तो बचा हुआ 5 हमारा यू का कोड हो जाएगा, तो यू ऑप्शन नंबर डी 4 इज द राइट आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं, ये वाला सवाल देख लीजिए। ठीक है, ये सवाल तो अभी लेटेस्ट पेपर में पूछा गया, अभी जो 2025 में ही आरआरबी एनटीपीसी का पेपर हुआ था उसी में ये सवाल आया था, तो ये देख लो। अब ऐसे सवाल में देखो कई बार आपको ऐसे कोड देके पूरा का पूरा सेंटेंस भी कोड करने को दिया जा सकता है। अब ऐसे में हम स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे पेपर में जल्दी करने के लिए, हम देखिए वो देखेंगे कि हमें फाइंड किसका करना है कोड, फिक्स नंबर से। ठीक है, तो फाइंड मुझे जैसे कि करना है कोड ये 55 का, 55 मुझे बताना है इसको क्या लिखा गया होगा, तो मैं पूरे में देखूंगा 55 कहां पर है। 55 कहीं नहीं है, 55 केवल एक जगह पे यहाँ पे, तो यहीं पे ही एक ऐसा वर्ड होगा जो कहीं भी हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, जो हमें कहीं भी नहीं दे रखा है, तो 55 वाली जगह पे हमें क्या कॉमन दे रखा है, 55 हमें कहीं भी नहीं दे रखा है, तो यहां पे क्या नहीं होगा, रेट हर जगह हमें, रेंज, रेंज आपका जो है वो भी रेंज हमें हर जगह देखने को मिल रहा है, रेंज भी हर जगह देखने को मिल रहा है। परसेंटेज, परसेंटेज हमें
परसेंटेज हमें हर जगह देखने को मिल रहा है, तो परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है, स्लो डाउन हो गया, परसेंटेज हो गया, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लो और परसेंटेज रह जा रहा है, तो दो ऐसे वर्ड निकल के आ रहे हैं जो हर जगह कॉमन नहीं है, मतलब 23 और ये। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए कि स्लो या परसेंटेज में से क्या वो होगा, ठीक है। दूसरे तरीके से भी इसे जा सकते हैं इस सवाल को। अब दूसरे तरीके से देखिए इसे कैसे सोच सकते हैं। अब हम ऐसा वर्ड फाइंड करेंगे जो हमारा हर जगह देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा। अब हर जगह हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये 11, ये हर जगह हमें 11 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब इन तीनों जगह पे देख लीजिए कि 11 की जगह पे क्या दे रखा है आपका, तीनों जगह तीनों सेंटेंसेस में क्या कॉमन है। इसमें आपका 11 दे रखा है तो इकोनॉमी मिल रहा है, इसमें आपका 11 दे रखा है तो इकोनॉमी मिल रहा है, और इसमें आपका 11 दे रखा है तो इकोनॉमी मिल रहा है। तो हमें यह कंफर्म हो गया, और देखिए बीच में यहां 11 नहीं है तो यहां इकोनॉमी भी नहीं है, इससे हमें कंफर्म हो गया कि इकोनॉमी का कोड तो 11 होगा, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें हमें इकोनॉमी भी दे रखा होगा, कहां पर, हमें दूसरे नंबर पे। तो ये रहा सेकंड नंबर पे इकोनॉमी दे रखा है, तो यही हमारा सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बाकी का हम फाइंड कर लेंगे। इसके अलावा देखिए आपका यहां पे 91, अब 91 इन दो सेंटेंसेस में कॉमन दे रखा है, तो इन दो सेंटेंसेस में देखो आपको क्या क्या दो चीजें कॉमन दे रखी हैं। तो यहां पे 91 और 82 दे रखा है, तो 91 और 82। अब 91 और 82 में क्या आएगा, यहां से यहां देखिए 91 और 82, तो यहां से यहां कॉमन है रेट, रेट और रेंज, रेंज कॉमन है। 91 भी हो सकता है, अब 82 भी हो सकता है इनका कोड, ठीक है। अब हमें 91 का कोड फाइंड करना है, तो अब देखो हमें 82 कहां दे रखा है, और 82 में यहां पे दे रखा है, तो 82 में हमारा ये रेंज आ रहा है, रेंज। तो रेंज का कोड हमें मिल जाएगा कि 82 है, रेंज का कोड हमारा 82 है, तो हमें रेट का कोड मिल गया 91। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें रेट भी होगा, ठीक है। 91 लास्ट में है और रेट दे रखा है, देखिए ये रहा, ठीक है। और किसी में दे ही नहीं रखा है, ठीक है, और किसी में हमें दे ही नहीं रखा। देखिए ये ऑप्शन में कहीं हमें रेट नहीं दे रखा, ठीक है। 91 हमारा रेट का कोड है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और उसके अलावा इन दो ऑप्शंस में हो सकता है, उसमें भी देखिए हमें डायरेक्ट कोडिंग देखने को मिल रही है कि दूसरे में हमें 11 दे रखा है तो ये दे रखा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो लास्ट में हमारा रेट इसमें 91 कोड करके ये दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ। थैंक यू सो मच।